आपका पर्सनल प्रोनाउन। नंबर फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कोई भी वाक्य जिस शब्द से शुरू होता है, जिसमें कोई भी वाक्य जिस शब्द से शुरू होता है वही पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्थितियों में लिख सकते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, दे, आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे, आई और वी। आई और वी आपका है फर्स्ट पर्सन, ही, सी, इट और दे है आपका थर्ड पर्सन, और यू आपका सेकंड पर्सन है। यू आपका सेकंड पर्सन है, अर्थात वह प्रोनाउन जिससे हम वाक्य शुरू करते हैं जो तीनों रूप में होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के रूप में किसी वाक्य में किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वन एग्जाम्पल आपके सामने में राइट डाउन कर रहा हूं। जैसे राहुल lives in a village. He goes to school daily. तो यहां देखिएगा, यहां ये राहुल आपका नाउन है और यहां राहुल की दूसरी विशेषता बताई जा रही कि वह एक गांव में रहता है, और राहुल एक गांव में रहता है, और यहां राहुल रिपीट ना होकर उसके लिए ये ही प्रोनाउन आपका यहां इसके स्थान पर काम कर रहा है। इसको रिपीट ना करके हम इसके स्थान पर ही प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। ही गोज टू स्कूल डेली। वापिस जो खतन हम लिख रहे हैं, जो स्टोरी हम लिख रहे हैं, उसमें अगर बार बार या फिर से उसी व्यक्ति की चर्चा करनी हो तो हम उसी व्यक्ति का मतलब उस संज्ञा को न लिखकर उसके स्थान पर जो प्रोनाउन हम यूज ले सकते हैं वो हम लिखते हैं, तभी अपना इंग्लिश रूल्स है वो हम फॉलो कर पाएंगे और हम जो अपना जो सेंटेंस है वो क्लियर रूप में हो सकेगा और एक पूर्ण अर्थ देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। क्यों? नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज आता है, जिस शब्द को आप प्रयोग में लेते हैं वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। और ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर आपका है रिफ्लेक्सिव। सेकंड नंबर आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड नंबर आप ले सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड नंबर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले सकते हो, जो जिसका अर्थ हम ले सकते हैं निजवाचक, जिसका अर्थ हम निजवाचक ले सकते हैं। जो काम करता है, जो काम सब्जेक्ट करता है उसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर ही होता है, उसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात कोई भी काम है वो स्वयं कर्ता पर ही उसका इफेक्ट जो है उसका
प्रभाव जो है स्वयं कर्तापन ही आ रहा हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, एटसेट्रा, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। myself, himself, herself, itself, themselves, ठीक है। तो ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। yourself, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो स्वयं सब्जेक्ट पर अपना इफेक्ट डालता। कोई भी काम एक सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसका इफेक्ट उसी पर वापस आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे do not cheat yourself, अपने आप से धोखा मत करो, अपने आप से धोखा मत करो। he reads himself, वह अपने आप से, वह खुद पढ़ता है, वह स्वयं पढ़ता है। मतलब जिसका इफेक्ट स्वयं सब्जेक्ट पर आ रहा हो वह पढ़ता है। हिमसेल्फ, अपने आप में पढ़ता है अपने लिए। क्योंकि डू नॉट चीट योरसेल्फ, आप यहां ये आपका आयात, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, आयात ये वाक्य होता है। तो यहाँ यू लिखने की बिल्कुल आवश्यकता हमें कभी नहीं होती है क्योंकि आयात होता है, उसमें यू छुपा हुआ होता है और ये हमेशा डू नॉट से या स्वयं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है। तो इसमें क्या है कि आप अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप से धोखा मत करो। तो खुद के लिए आ रहा है, खुद के लिए कोई भी काम है वो स्वयं सब्जेक्ट के लिए ही रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्शन के रूप में होता है, वापस उसी पर ही इफेक्ट करता हो, वह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखिए नेक्स्ट, 2 आपके कंप्लीट है, 3 पर आते हैं। अगला होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। नंबर 3 आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? ये संकेत वाचक होता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम संकेत मात्र से सूचित करें, इंगित करें, उसको एक्सप्लेन करें, किसी को समझाएं विथ डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगर हम किसी की और किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुछ हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और ये होते हैं दिस, दैट, और दिस, दैट, दीज, और आपका है दोज, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वो, दीज ये, दोज वो, दिस यह, दैट वह, दिस और दैट निकट की वस्तुओं को जो सिंगुलर हो, निकट की वस्तु को जो सिंगुलर हो, निकट की वस्तु, व्यक्ति, स्थान दोनों सिंगुलर के रूप में हो, एक हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस और दैट में हम सिंगुलर के लिए जो निकट की वस्तु हो उनके लिए प्रयोग करते हैं। और दीज और दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनका हम दीज का हम
दीज का दीज और दोज का प्रयोग होता है प्लूरल वस्तुओं के लिए। प्लूरल वस्तुओं के लिए हम ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए दिस निकट, दीज निकट, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये दूर, ये दूर। देखिए ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये दूर की वस्तुओं के लिए, वस्तु व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए ये निकट सिंगुलर, ये सिंगुलर निकट जो वस्तु स्थान व्यक्ति है उसके लिए, और ये सिंगुलर प्लूरल निकट की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने राइट करने जा रहा हूं, देखिएगा। आपका है दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस। दैट इज a good word. That is 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 a good word. मतलब ये दोनों सिंगुलर, क्योंकि आपके सामने है, ये दूर के लिए, ये निकट के लिए, ठीक है। तो ये इस घर की ओर और ये इस बॉय की ओर डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, संकेत करते हुए यह मेरा घर है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। These are your books. These are your books. प्लूरल निकट की वस्तुओं के लिए यह आपकी किताबें हैं, यह आपकी किताबें हैं, ये आपकी किताबें हैं, ठीक है। यह आपकी किताबें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद में हम चलते हैं एम्फेटिक। हम चलते हैं एम्फेटिक। हम चलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। हम चलते हैं एम्फेटिक, मतलब दृढ़ का सूचक। कोई भी काम है वो जोरदार रूप से किया गया हो, जिसमें दृढ़ता छुपी हुई हो, उसके लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिसमें दृढ़ विश्वास हो कि वास्तव में ये काम उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। जैसे इसमें भी सेम वही है, इसका प्रयोग ठीक सब्जेक्ट के बाद में होता है। जैसे सी herself cooks food. She herself cooks food. पश्चिम खाना पकाती है। पश्चिम खाना पकाती है। इसमें कोई भी शंका नहीं है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि ये खाना किसी दूसरे द्वारा पकाया हुआ तो नहीं है। इसमें अगर हम ये एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के ठीक बात कर देते हैं तो ये ज्यादा इसमें विश्वास हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। ये सिंपली रूप से हमें समझ में आ जाता है कि ये किसी दूसरे से न होकर स्वयं सब्जेक्ट ने ये काम किया है। तो मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ भी रहा होगा इसी एम्फेटिकता से। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ में।
क्यों? क्योंकि एम्फेटिक भी रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसी का ही रूप है, वही हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, उसी वो ही आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग मेन वर्ब के ठीक बाद में होता है। किसका? रिफ्लेक्सिव का, क्योंकि वो अपना इफेक्ट सीधा सब्जेक्ट पर डालते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वह कोई भी काम है उसको किस रूप में, मतलब कितनी विश्वास के साथ या किसके द्वारा किया गया है उसको इंगित करता है। आइए हम नंबर 5 इंटेरोगेटिव, नंबर 5 में चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर्सनवाचक, जिस शब्द से पर्सन किया जाता है वह भी आपका प्रोनाउन है। ये मुख्यतः मैं एक दो लिख देता हूं, जैसे हु, जैसे हु, जैसे विच, जैसे हुज, एटसेट्रा। जो WH फैमिली जो होता है उससे WH फैमिली जो होती है, अगर किसी वाक्य में वो मौजूद हो तो वह आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे जैसे हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो, आप कौन हो। Whose is this book? Whose is this book? ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? लेकिन ध्यान ये रखना है, किसी भी WH फैमिली के ठीक बाद, किसी भी WH फैमिली के ठीक बाद अगर आपका नाउन आ जाता है, ठीक बाद अगर आपका नाउन आ जाता है इसके, तो वह उस स्थिति में प्रोनाउन ना बनकर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे, सिखाएंगे। डोंट वरी, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम 6 देखते हैं, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। 6 आता आपका रिलेटिव प्रोनाउन। 6 है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। 6 आपका रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। 6 आपका रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम जो कुछ इस प्रकार से होते हैं: who, whom, that, etc. that, वही who, whom, whose, where, which, that लिख देता हूँ, which, whose, ये etc. who, whom, that, which, whose, etc. एग्जाम्पल लिखता हूं, दिस या दैट इज a ball, that is a ball, who is a ball, who is a red shirt, जो लाल शर्ट में है वह एक लड़का है जो रेड शर्ट में है। इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, दैट इज वह एक लड़का है, वह एक लड़का है जो रेड शर्ट में है, वह मेरा फ्रेंड है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं।
सेवंथ, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और वह उसके लिए यूज आता है, वह उसके लिए यूज आता है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और इससे ठीक पहले जो एंटीसीडेंट है, मतलब पूर्ववर्ती है, जो पूर्ववर्ती है उसके लिए काम में आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो है who, whom, whose, which, that, etc. जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले वाले एंटीसीडेंट के रूप में पूर्ववर्ती है उसके स्थान पर काम में लिए जाते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले मौजूद एंटीसीडेंट जो होता है, जो उसका पूर्ववर्ती होता है उसके स्थान पर, और वो एक नाउन के रूप में होता है, वह एक नाउन के रूप में होता है। तो इसमें यही तो सीखा है कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन का स्थान लेता है। तो हम ऐसा तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वह एक शब्द होता है जो अपने से पहले एंटीसीडेंट होता है, जो संज्ञा होती है, उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। और यह एक दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है, और वह होता है स्पेशली आपका दैट जो है ये एक कंजंक्शन का काम भी करता है, यह एक कंजंक्शन का काम भी करता है। ये दो वाक्यों को जोड़ता भी है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करता है स्पेशली, बाकी तो सभी है। नेक्स्ट अपना सेवंथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजन सूचक। कोई भी वस्तु है जो किन्हीं व्यक्तियों में वन बाय वन एक करके दिया जाता हो, उसका डिवाइड करके दिया जाता हो, जो किसी एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध कराता है, जो किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध कराता है, और एक ओनली एक के लिए प्रयोग किया जाता है, हर एक, प्रत्येक। एग्जाम्पल जैसे आपका ईच, एवरी, नाइदर, नन, एटसेट्रा। ईच, एवरी, नाइदर, नन, जो किसी एक व्यक्ति का बोध, एक वस्तु का बोध कराता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव